तो एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लेम, कानरो और हिवाना को देखते हैं जो कंपनी 8 में ओबी के साथ वाइट क्लब के बारे में बात करने आए होते हैं। और अंदर हम आर्थर को देखते हैं जो अपने उस गधे की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन मिकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और फिर हम उनकी मीटिंग देखते हैं और वहाँ हिवाना सोफे पर चढ़कर बैठी होती है और जब आयरिस इसकी वजह पूछती है तो हिवाना बताती है कि मैं इस पागल के साथ नहीं बैठ सकती। और ये सुनकर बेचारे फ्लेम का मुंह बन जाता है और वो नीचे जाकर बैठ जाता है। और फिर ओबी बताता है कि जियोवानी वाइट क्लब के साथ मिला हुआ है और शायद वो अमातेराजु को खत्म करना चाहता है। और वो बताता है कि हाइजिमा मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जियोवानी कहीं जाकर छुप गया है। और तभी हिवाना बताती है कि कंपनी 3 में से बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। हो सकता है कि वो भी वाइट क्लब के मेंबर्स हो और अपने लीडर के पास वापस चले गए हों। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें उनका बेस ढूंढकर उस पर अटैक करके वाइट क्लब को खत्म करना होगा। और फिर हम विक्टर को देखते हैं जो वल्कन के बेस से वाइट क्लब के मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और उसके साथ जोकर भी होता है। और वो विक्टर को बताता है कि अभी कंपनी 8 के पास इतनी पावर नहीं है कि वो वाइट क्लब के कमांडर शू को हरा पाए। और जब विक्टर उसे पूछता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए, तो जोकर कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके उस डेविल की पावर बढ़ानी होगी। और फिर हम दोबारा उनकी मीटिंग का सीन देखते हैं जहां हिवाना कहती है कि कंपनी 8 में अभी इतने पावरफुल मेंबर नहीं है कि वो वाइट क्लब के साथ टक्कर ले सके, जिस पर ओबी कहता है कि उन्हें अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये सुनते ही कानरू कहता है कि उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी मेरी। और फिर वो बानीमारू को कॉल करके सब कुछ बता देता है और बानीमारू भी उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए मान जाता है। और फिर शिनरा और आर्थर बानीमारू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है बल्कन पर जो अपना नया बनाया गैजेट ओबी को दिखाता है जिससे वो कहीं भी लगी आग को बहुत आसानी से बुझा सकते हैं। और फिर हम शिनरा और आर्थर को बानीमारू के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और तभी बानीमारू शिनरा को बताता है कि तुम्हें एक स्पेशल मूव की जरूरत है और वो तुम्हें खुद तैयार करनी होगी। और तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने शिनरा की पावर बढ़ाने के लिए एक तरीका सोचा है। और जब वो उस तरीके के बारे में बानीमारू को बताता है तो बानीमारू उसे ट्राई करता है जिससे एक बहुत तगड़ा अटैक होता है। और इस अटैक को देखकर शिनरा कहता है कि यही मेरा स्पेशल अटैक होगा। और फिर शिनरा उस मूव की प्रैक्टिस करते हुए बहुत बेकार शक्ल बना रहा होता है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी शिनरा अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर वो बानीमारू को फाइट करते हुए देखता है जहाँ वो फाइट करते हुए हैंड साइंस बना रहा होता है और फिर शिनरा भी उन हैंड साइंस को ट्राई करता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिकी को अपने फायरबॉल के साथ खेलते हुए देखते हैं। और तभी वहाँ हिनावा आकर उसे फायर के साथ खेलने से मना करता है, लेकिन तभी वल्कन उसे बताता है कि मैंने मिकी के लिए नया वेपन बनाया है जिसे वो अपने फायरबॉल से कंट्रोल कर सकती है। और फिर मिकी अपने फायरबॉल्स को उस वेपन के अंदर डालकर उस वेपन को कंट्रोल करने लगती है। और फिर हम आयरिस को देखते हैं जो तमाकी को प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग दे रही होती है। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जो अभी भी हैंड साइंस बनाकर अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और बानीमारू भी शिनरा को देखने लगता है, जिसका फायदा उठाकर आर्थर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और फिर बानीमारू शिनरा को बहुत सारे हैंड साइन के बारे में बताता है जिससे वो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर वो शिनरा को एक ऐसा हैंड साइन बताता है जिससे पैर की ताकत बढ़ाई जा सकती है। और फिर शिनरा उस हैंड साइन को यूज करके अपनी सारी पावर पैरों में कंसंट्रेट करने लगता है और ऐसा करते ही वो रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाता है। और फिर बानीमारू शिनरा को उसके साथ लड़ने को बोलता है और फिर वो दोनों दोबारा बानीमारू के साथ फाइट करने लगते हैं। और कानरो विक्टर को बताता है कि अब शिनरा की पावर बढ़ रही है और फिर उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं। और वहाँ भी आर्थर और शिनरा बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। और फिर हम उन दोनों को रोज ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और शिनरा अपने स्पेशल मूव से बानीमारू पर अटैक करता है जिससे वो पीछे हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर और हम वाइट क्लब के सभी मेंबर्स को देखते हैं और जियोवानी कहता है कि फायर फोर्स वालों को पता चल गया होगा कि हम अंडरग्राउंड है। और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ शिनरा की मदर उसे अंडरग्राउंड के नाम से डराकर काम करवा रही होती है। और फिर हम ओबी को देखते हैं जो उन सबको बताता है कि वाइट क्लब के मेंबर्स अंडरग्राउंड में चले गए हैं और वो बताता है कि अंडरग्राउंड में जाना मना है और वहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स और टेररिस्ट ही जाते हैं। और फिर विक्टर उन्हें बताता है कि पहले अंडरग्राउंड में टोक्यो की सभी सबवे ट्रेन चला करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुका है और वहाँ जियोवानी छुप कर उन कीड़ों को बनाता है। और फिर ओबी कहता है कि हम उन कीड़ों का राज जानकर रहेंगे। और फिर पूरी कंपनी अंडरग्राउंड में जाने के लिए निकल जाती है और वल्कन विक्टर को कहता है कि ये हमारा कंपनी 8 में पहला मिशन है। और फिर वो सब अंडरग्राउंड के सामने आ जाते हैं और आयरिस अंदर जाने से पहले प्रे करने लगती है, लेकिन तभी अंडरग्राउंड का गेट खुल जाता है जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस डोर को
वल्कर ने खोला होता है और फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं और हम अंदर व्हाइट क्लब के मेंबर्स को देखते हैं और फिर वो पूरी टनल में धुआं कर देते हैं और उन सबको अलग कर देते हैं और हम देखते हैं कि व्हाइट क्लब ने वहाँ धमाके का डुप्लीकेट भी भेज दिया था और जब वो वहाँ से धुआं हटता है तो वो सब अलग अलग हो जाते हैं और फिर हम शू को देखते हैं जो अपने मेंबर्स को बोलता है कि असाल्ट को उन सबको खत्म करने के लिए भेज दो और फिर शिफ्ट होता है मिकी पर जो उन सबसे अलग हो गई होती है और तभी उसके सामने व्हाइट क्लब के लोग आ जाते हैं और उन्हें देखकर मिकी अपना नया वेपन एक्टिवेट कर लेती है और फिर वो सब मिलकर मिकी पर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन मिकी उन सबको ब्लॉक कर लेती है और फिर उन सब पर अटैक करके उन सबको ठिकाने लगा देती है। अब सिर्फ उनका लीडर बचता है और वो मिकी पर अटैक कर देता है, लेकिन मिकी अपने नए वेपन से उसे दूर करके उस पर अटैक कर देती है और फिर एक फाइनल अटैक करके उसे भी ढेर कर देती है। और फिर हम आयरिस और तमाकी को देखते हैं और उनके सामने असाल्ट आ जाता है जिसके बारे में शू ने बोला होता है और तमाकी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो तमाकी पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और फिर वो तमाकी पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तमाकी उसे डिफ्लेक्ट कर देती है और तभी पीछे से आयरिस उस पर अटैक कर देती है। फिर वो दोनों मिलकर बेचारे साल्ट को बहुत पीटती हैं और उसकी हालत खराब कर देती है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।